नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 2020 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो इसका जो विषय क्या है, ऑप्शन हमारे शांति में पुरुषों शांति की कुंजी, शांति में मिलाए शांति की राह, शांति में मिला शांति की कुंजी, या मैन इन पीस कीपिंग ए पाथ टू पीस। तो जो 2020 इसकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है, विषय है, क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, शांति में महिला शांति की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के जल जीवन मिशन वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है, जो 2020-21 तक कार्यात्मक नल जल कनेक्शन वाले सभी घरों को 100% कवरेज प्रदान करता है? तो ऑप्शन हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बिहार। तो केंद्र ने किस राज्य के जल जीवन मिशन को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये है बिहार राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के पहले सीएम कौन थे जिनका निधन जो है 74 वर्ष की आयु में रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ? तो 74 वर्ष की आयु में जो है जिनका निधन हुआ है, छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे। तो ऑप्शन है हमारे हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, अजीत जोगी या रमन सिंह। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अजीत जोगी। तो अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ के पहले जो है सीएम थे, जिनका 74 वर्ष की आयु में रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवीटेक द्वारा विकसित एक बहुउद्देशीय परियोजना उपकरण का नाम, जो पराबैंगनी की कीटाणुनाशक विकिरण तकनीक का उपयोग करके N95 मास्क से लेकर सब्जियों तक की वस्तुओं को पवित्र कर सकता है? तो इसका जो आपको नाम बताना है, ऑप्शन हमारे सुमोज, कुमोज, लुमोज या कुमोज। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, लुमोज। तो ये जो दिवेदिटेक द्वारा जो विकसित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, इस उपकरण का नाम लुमोस है, जो पराबैंगनी जो कि कीटाणुनाशक जो विकिरण तकनीक है, इसका उपयोग करके N95 मास्क से लेकर सब्जियों तक की वस्तुओं को पवित्र कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का नाम क्या है, जिन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है? तो ऑप्शन हमारे विशाल सिक्का, अंशु जैन, सीपी गुरनानी या संदीप मुकुंद प्रधान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, संदीप मुकुंद प्रधान। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के ये जो महानिदेशक है संदीप मुकुंद प्रधान, जिन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए जो विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने एक परियोजना शुरू किया जिसका उद्देश्य राज्य में गरीबों तक मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है? तो किस राज्य ने जो है ये पहल परियोजना जो है शुरू की है? ऑप्शन हमारे सिक्किम, केरल, कर्नाटक या असम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बी, केरल। तो केरल राज्य ने जो है ये परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में गरीबों तक मुफ्त जो है इंटरनेट की पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा, किस कंपनी ने कोलैब नाम का एक प्रायोगिक ऐप लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को लघु संगीत वीडियो बनाने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन है हमारे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज या गूगल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, फेसबुक। तो जो फेसबुक कंपनी है, इसने कोलैब नाम का एक जो है ये ऐप लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को लघु संगीत वीडियो बनाने की जो है सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले वाइड फील्ड इंटरफ्रेट सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। तो इसका जो अब नाम बदल कर जो है क्या रख दिया है? ऑप्शन है हमारे
हबल टू स्पेस टेलीस्कोप, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, हबल विरासत अंतरिक्ष दूरबीन या लीजेंट ग्रेस स्पेस टेलीस्कोप। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्फोसिस लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है जो दुनिया भर में सॉफ्टवेयर ए सर्विस के रूप में एंड टू एंड जो उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए कोर बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और प्रदान करती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और प्रदान करती है, तो ये कौन है? ऑप्शन हमारे एजवर्ज, एवालॉग, ओरेकल या टेमिनोस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, एवालॉग। तो ये जो कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, जिसने जो है एवालॉग कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो दुनिया भर में सॉफ्टवेयर ए सर्विस के रूप में एंड टू एंड उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए कोर बैंकिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर विकसित और प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, 30 मई 2019 से 30 मई 2020 तक की अवधि के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की उपलब्धियों पर ई बुकलेट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो ई बुकलेट है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे हर्षवर्धन के द्वारा, रामविलास पासवान के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा या जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। तो 30 मई 2019 से 30 मई 2020 तक की अवधि के लिए जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की उपलब्धियों पर ई बुकलेट का जो शुभारंभ है, यह जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीपेंद्र गोयल संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये जो प्रसिद्ध कंपनी है जोमेटो, जो फूड डिलीवरी प्रदान करती है, के संस्थापक के रूप में जैकी ने नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे तपन सिंघल, दीपांकर दत्ता, मोहित गुप्ता या सिंह पुरी को। तो किन्हें जो है जोमेटो के संस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की किस बैठक की अध्यक्षता की जो कोरोना वायरस प्रकोप के बाद की जो पहली बैठक थी? तो कौन सी बैठक है? ऑप्शन हमारे 20वीं, 21वीं, 22वीं या 23वीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 22वीं। तो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो है ये जो 22वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता की जो कोरोना वायरस प्रकोप के बाद की पहली बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के वेलनकल्ली में सिलिनिडे परिवार की जो सिल्वर रंग की छोटी मीठे पानी की मछली पुंटियस सैनेक्टस की नई प्रजाति का पता किसने लगाया? तो ये जो नई मछली की जो नई प्रजाति है, पुंटियस सैनेक्टस की नई जो प्रजाति है, इसका पता किनके द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन हमारे मैथ्यूज प्लूमिटल, विश्व वेरामुथु, त्रिशा कृष्णन या जगदीश मुखी। तो किन के द्वारा जो है इस नई प्रजाति का पता लगाया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मैथ्यूज प्लूमिटिल। अगला क्वेश्चन हमारा, 14 जुलाई 2020 से विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये जो प्रसिद्ध कंपनी है विप्रो, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध जो निर्देशक है, इसके रूप में किन्हें जो है चुना गया है? ऑप्शन हमारे थीरी डेलापोर्ट, आदिदिली नीमचवाला, संजय झा या निकेश अरोड़ा। तो किन्हें जो है इसका जो निदेशक प्रबंध निदेशक चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, थीरी डेलापोर्ट। तो विप्रो के जो मुख्य नए कार्यकारी अधिकारी और जो प्रबंध निदेशक के रूप में थीरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की है कि वे चल रहे जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो कंपनियों के लिए जो अनुपालन जो लागत है, इसको कम करने
कि उनके प्रयासों के हिस्से के रूप में MSMEs के लिए वार्षिक सूची शुल्क को कितना प्रतिशत कम करेंगे। तो ये जो शुल्क है इसको जो है कितना प्रतिशत कम किया गया है, तो ऑप्शन है हमारे 15, 35, 20 या जो है 25%। तो इस सूची जो शुल्क है इसको कितने प्रतिशत कम किया गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 20%। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने तालाबंदी के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार नाम की जो योजना शुरू किया है। तो ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है ये इस नाम से जो पहला ये योजना है किसके द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा जो शुरू की गई है। ऑप्शन है हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई के लिए फिच के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पादों को महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष में कितनी गिरावट का अनुमान है। तो कितनी गिरावट का अनुमान है, ऑप्शन हमारे 5%, 4%, 4.8% या 3%। तो जो महामारी के कारण जो चालू वित्त वर्ष में जो है कितनी गिरावट आने का अनुमान है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फास्टैग रुपये एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जैसे अपने उत्पादों के बारे में जो जागरूकता प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा शुरू की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट का नाम क्या है। तो ये जो चैटबॉट है इसका नाम जो आपको बताना है, ऑप्शन हमारे काई, साई, AA, या पई। तो ये जो चैट बॉक्स है इसका क्या नाम है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पई। दोस्तों अगर आपने अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MP वीरेंद्र कुमार का जो 83 वर्ष की आयु में केरल के जो कोझिकोड है इसमें हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। तो ये जो है एक कौन थे, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो इनका जो है किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध थे आपको ये बताना है। ऑप्शन है हमारे, ये एक जो है गायक थे, राजनेता थे, अभिनेता थे या क्रिकेटर थे। तो ये जो MP वीरेंद्र कुमार है जिनका जो 83 साल के आयु में जो है केरल के कोझिकोड में हृदय गति रुकने का निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध जो है राजनेता थे। तो कौन थे, तो प्रसिद्ध राजनेता थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जो 800 किलोमीटर हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा किया। तो ये जो हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा है ये किस राज्य के साथ की गई है। ऑप्शन हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है राज्य के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जो है ये 800 किलोमीटर लंबी हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है अजीत जोगी जिनका निधन हो गया है वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये जो अजीत जोगी जी है जिनका अब निधन हो गया है तो ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन है हमारे छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, झारखंड के या मणिपुर के। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे अजीत जोगी जी जिनका निधन हो गया है, ये जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी पत्रकारिता दिवस ये जो हर वर्ष मनाया जाता है तो किस तारीख में जो है मनाया जाता है विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस। ऑप्शन है हमारे 30 मई को, 31 मई को, 24 मई को या 28 मई को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 30 मई। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है।
दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। और अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप उसे जो ऊपर जो कोने में जो आई बटन है उस पर जो है क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको हमारी जो पहले जो वीडियो आई हुई है वो सभी वहाँ पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वाजिद खान जिनका निधन हुआ वे कौन थे? तो ऑप्शन हमारे संगीतकार, अभिनेता, सांसद या पूर्व क्रिकेटर। तो जो वाजिद खान है जिनका अब निधन हुआ है ये कौन थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है संगीतकार। तो ये जो है एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फांसी है इसके नए CEO बने हैं? तो जो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फांसी है इसके जो नए CEO है ये कौन बने हैं? तो ऑप्शन है हमारे विक्रम चौधरी, नीलम धीरज, राकेश मेमन या अरुण सिंघल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अरुण सिंघल। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फांसी है इसके जो नए CEO है ये अरुण सिंघल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से किसे जो हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन हमारे तेजपाल सिंह, कोपल श्रीवास्तव, अश्विनी भाटिया या आयुष सिंघल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अश्विनी भाटिया। तो SBI के जो नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो अश्विनी भाटिया को जो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है? तो ये जो केरल की जो पहली महिला DGP किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे अवनी गौर, पुष्पा जैन, R श्रीलेखा या B चंद्रकला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी R श्रीलेखा। तो ये R जो श्रीलेखा है ये केरल की जो पहली महिला DGP नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व दुग्ध दिवस जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 1 जून को, 30 मई को, 31 मई को या 5 जून को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1 जून। तो विश्व दुग्ध दिवस जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये जो प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के जो अगले अध्यक्ष बने हैं? तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB इसके जो अगले अध्यक्ष है ये किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे जी कलटुंड, रमेश पाटीदार, मार्कोस ट्राइजो या काश माथुर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो। तो मार्कोस ट्राइजो को जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDB है इसके अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट हमारा विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 31 मई, 30 मई, 25 मई या 27 मई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 31 मई। तो 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? तो ये जो विश्व भूख दिवस जो मनाया गया है तो ये जो है कौन से जो है नंबर का है? तो ऑप्शन हमारे 10, 13, 15 या 20। तो कौन से नंबर का है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 10वें। तो हाल ही में जो 28 मई 2020 को दुनिया भर में जो है 10वें नंबर का जो है विश्व भूख दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान चलाया है? तो जो अभी ये जो महामारी चली हुई है कोविड-19 की इसके प्रति जो लोगों को जागरूक करने के लिए जो मिशन फतेह नाम से एक अभियान चलाया गया है। तो आपको जो है उसका नाम बताना है। तो किस राज्य ने जो है ये शुरू किया है? ऑप्शन हमारे पंजाब ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने या हरियाणा ने। तो किस राज्य के द्वारा जो है मिशन फतेह जो अभियान है चलाया गया है?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी पंजाब। तो पंजाब राज्य ने जो हाल ही में जो कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने हेतु जो है मिशन फतेह नाम से जो अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी ने हाल ही में जो छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू किया है। तो जो छोटे रोजगार व्यक्ति होते हैं जो छोटी दुकान चलाते हैं उनके लिए जो हमारे पीएम मोदी जी इन्होंने एक जो योजना चलाई है, तो आपको जो है इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पीएम सम्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम रोजगार योजना या पीएम स्वर्णिम योजना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम मोदी ने जो हाल ही में छोटी दुकान चलाने वाले हैं उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना नाम से जो है एक स्कीम शुरू की है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फिनलैंड में जो है ये भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जो फिनलैंड है ये देश है, इसमें भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे अनामिका सिंह, गोपाल चौबे, रवीश कुमार या धर्मेश अग्रवाल को। तो किन्हें जो है ये भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रवीश कुमार। तो हाल ही में जो रवीश कुमार है इन्हें फिनलैंड में भारत के नए जो राजदूत है इसके रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो जो ब्रिटेन है इसमें भारत का अगला उच्चायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे देविका राजपूत, रचना चावला, रीना सिंह या गायत्री कुमार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी गायत्री कुमार। तो हाल ही में जो गायत्री कुमार है इन्हें ब्रिटेन में जो है भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हुआ है, तो वे कौन थे। तो जो ये बासु चटर्जी है जिनका जो अब निधन हो गया है, तो ये एक फिल्मकार थे, गायक थे, साहित्यकार थे या पूर्व क्रिकेटर थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए फिल्मकार। तो हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है बासु चटर्जी जिनका जो अब निधन हो गया है, तो ये एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। तो ये जो एनएफएल के अध्यक्ष और प्रबंध जो निदेशक है ये किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे रघुवीर झांझर को, पद्म सिंह चित्रा को, वीरेंद्र नाथ दत्त को या वरुण गोस्वामी को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वीरेंद्र नाथ दत्त। तो हाल ही में जो एनएफएल है इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वीरेंद्र नाथ दत्त को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है। तो जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर जो है रखा गया है। ऑप्शन हमारे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो केंद्र सरकार ने जो हाल ही में जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम बदलकर जो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जा रख दिया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि जो ये बदले हुए नाम हैं ये इनके बारे में जो एग्ज़ाम में जो जरूर पूछा जाता है, इसलिए जो आने वाले जो एग्ज़ाम है इनमें जो इन क्वेश्चनों की आने की संभावना रहेगी। तो आपको जो इन क्वेश्चनों को जो अच्छे से जो याद करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे 3 जून को, 5 जून को, 1 जून को या 2 जून को। तो विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 3 जून। तो विश्व साइकिल दिवस जो हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अनवर सागर का निधन हुआ वे कौन थे। तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है अनवर सागर जिनका जो अब निधन हो गया है, तो वे कौन थे। ऑप्शन हमारे गीतकार थे, वैज्ञानिक थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे या पूर्व राज्यपाल थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है गीतकार। हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है अनवर सागर जिनका जो निधन हो गया है ये एक प्रसिद्ध गीतकार थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये जो भारतीय उद्योग CII, इसके जो नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे रमेश निगम को, दीपक पिलोई को, उत्तम बिरला को या उदय कोटक को। तो किन्हें जो है CII के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उदय कोटक। तो उदय कोटक को जो है ये CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट जीके के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।